कक्षा 10वीं के हिंदी शिक्षण में आप सभी का स्वागत है। आज के इस कक्षा में हम हमारा जो 5वां पाठ है श्री कृपाराम जी खिड़िया के द्वारा लिखित राजियारा सोरठा, इस पाठ में 15 सोरठे संकलित हैं, जिनमें से हम आज इन सोरठों के जो कठिन शब्दार्थ हमारी पाठ्य पुस्तक में दिए हुए हैं उन कठिन शब्दार्थों का अर्थ देखेंगे और कुछ शब्दार्थ जो पाठ्य पुस्तक में संकलित नहीं हैं और जो सोरठों के बीच बीच में दिए हुए हैं उनको भी हम देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं कठिन शब्दार्थ और उनके अर्थ की तरफ। आपकी स्क्रीन पे जो इस समय शब्दार्थों का चार्ट है उसमें सबसे पहले नंबर पे दिया हुआ है रोही। रोही शब्द का अर्थ होता है निर्जन वन। इसके बाद है हलकारिया। हलकारिया यानी ललकारना। मिर्गा यानी मृग या पशुओं के लिए आया शब्द ये। युद्ध यानी युद्ध। रसा शब्द का अर्थ है पृथ्वी। बेमौसर यानी बिना मौसम के या बिना अवसर के। उपाव यानी उपाय। आम्य यानी रोग। घालई यानी देता है। हरकत हर्ष या प्रसन्नता। इमृत अमृत। मुकई यानी कम होना। आकृत आकृति। मंझार मध्य में। चन्नण चंदन के वृक्ष। मंजार यानी बिल्ली, ध्यान रखेंगे, मंझार यानी मध्य और मंजार यानी बिल्ली। खड़ यानी खल या भूसी, पशुओं का जो चारा होता है उसके लिए शब्द आया है ये। घण यानी घने। धाय यानी प्रहार, वार करना। राय यानी दरार। आछी यानी अच्छी। स्याड़ा यानी श्रृगाल या सियार के लिए शब्द आया है। जोरावर बल या पराक्रम। खगां यानी तलवार। अवदात हितकारी या उज्ज्वल। रूढ़ी शब्द का अर्थ आया है अच्छी। दव यानी जंगल। रोभा यानी कष्ट। रद्द शब्द का अर्थ है रद्दी। रसना यानी जवान या वाणी। रंच जरा सा भी या थोड़ा सा भी। हेक यानी एक। न्यारव यानी अलग। तर शब्द का अर्थ यहाँ तरु के लिए अर्थात वृक्ष के लिए आया है। मूसा यानी चूहा। रस यानी अपनत्व या मित्रता। गुड़ यानी गुड़। साबड़ यानी हथौड़ा। भिद यानी भेदना या तोड़ना। ऊर्ध्वगत का अर्थ होता है ऊर्ध्व गति यानी ऊंचा पद। तो ये जो शब्द अर्थ मैंने आपके सामने रखे ये हमारी पाठ्य पुस्तक में दिए हुए हैं। कुछ शब्द और हैं इसमें जिनको मैं सोरठों के हिसाब से क्रम से लेने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे पहला जो सोरठा है, 5 ही सोरठों के अर्थ हम देखेंगे। पहले सोरठे में हैं सांभले यानी संभलना। उन नगरी विच नाव, नाव यानी रहना। फिर शब्द आता है मिले यानी मिलना। सींग यानी शेर। मृगपत यानी पशुओं का राजा, तीसरे सोरठे में है मृगपत यानी पशुओं का राजा। चौथे सोरठे में है आछा यानी अच्छा। सन्मुख यानी सामने से। 5वें सोरठे में है, इसके बाद 5वें सोरठे में शब्द आता है रूढ़ी। रूढ़ी का अर्थ अच्छी। 6ठे सोरठे में है आम्य, आम्य यानी रोग। 7वें सोरठे में है हीमत यानी हिम्मत। कीमत यानी कीमत। 8वें सोरठे में है उपजावे अनुराग, अनुराग यानी प्रेम। रसना, रसना कहते हैं जीभ को, वाणी को। काग शब्द का अर्थ है कौवा। 9वें सोरठे में है मेल यानी मिलना। राजहंस, राजहंस यहाँ कहा गया है विवेकी या ज्ञानी पुरुष के लिए शब्द आया है। राजहंस की विशेषता होती है कि वो दूध और पानी अगर एक जगह मिला के रख दिया जाए तो वो दूध पी लेता है और पानी पानी उसी में छोड़ देता है। इसी प्रकार यह विवेकी पुरुष की विशेषता बताई गई है। 10वें सोरठे में है
मलयागिरी यानी मलय पर्वत सुमेरु पर्वत के लिए आया है। 11वें सोरठे में शब्द है तरवारिया यानी तलवार, ओखद यानी औषधि। 12वें सोरठे में है सह यानी सहना, रस यानी प्रेम। 13वें सोरठे में है खड़ और गुड़, पीछे भी शब्द आ गया है। खल यानी 2 अर्थों में इनको प्रयोग होगा। एक तो खल जो शब्द है इसका अर्थ होगा भूसे के रूप में यानी चारे के रूप में, और एक मूर्ख के रूप में। गुड़ यानी एक तो गुड़ और एक गुणवान के रूप में इसका प्रयोग हुआ। 14वें सोरठे में है राय यानी दरार। 15वें सोरठे में है आक यानी आंकड़े का पौधा, रंज यानी थोड़ा सा। तो ये कुछ कठिन शब्द